हाय व्यूवर्स, आज बात करेंगे एक मूवी ब्लीच द सोल रैपर की। मूवी का स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है एक बच्चा जिसका नाम इचको होता है अपनी मॉम के साथ बारिश में अम्ब्रेला लेकर कहीं जा रहा होता है। रिवर के करीब इस बच्चे को एक लड़की नज़र आती है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। वो उसकी हेल्प करने जाता है तो इचको की मॉम उसके पीछे पीछे जाती हैं क्योंकि उनको वहाँ पर कोई लड़की नहीं नज़र आ रही थी। वो जैसे ही लड़की पीछे अपना फेस मोड़ती है तो इचको बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है उसकी मॉम इंजर्ड होती हैं। वो जान जाता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक इवल स्पिरिट थी। इसी तरह बहुत साल गुजर जाते हैं। अब इचको बड़ा हो गया था, स्कूल जाने लगा था। अब इचको को अपने आसपास स्पिरिट्स नज़र आती थी और वो जान गया था कि मैं उनको देख सकता हूँ और इनकी हेल्प भी करता था। एक दिन इचको अपने स्कूल से वापस आता है तो अपने रूम में एक लड़की को देखता है, पर वो लड़की हैरान हो जाती है कि कोई इंसान उसकी मौजूदगी कैसे फील कर सकता है, क्योंकि वो लड़की जिसका नाम रुकिया होता है कोई इंसान नहीं होती, एक सोल रैपर होती है। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो रुकिया इचको को एकदम से चुप करवा देती है क्योंकि उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है यहाँ पर कोई ईवल स्पिरिट है, जिसको ख़तरनाक समझकर इचको अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है। तो वो देखता है उसकी फैमिली नॉर्मल बिहेव कर रही थी। फिर अचानक से एक ब्लास्ट होता है और दीवार में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा सा जॉइंट हैंड इचको की सिस्टर को उठाकर ले जाता है और वो अपनी बहन को बचाने उसके पीछे बाहर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर एक इचको को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर कोई चीज़ इस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और इचको को बचा लेती है। और वो कोई और नहीं रुकिया होती है। तो फिर रुकिया इचको को बताती है ये मॉन्स्टर एक इवल स्पिरिट है जो कि बहुत पावरफुल है। इसका नाम होलो है। एक पावरफुल स्पिरिट रुकिया से लड़ते हुए रुकिया इंजर्ड हो जाती है और जब वो देखती है होलो अपनी पावर से इचको को मार डालेगा तो वो इचको को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम में स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो वो देखती है होलो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपनी तलवार इचको को मार कर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स इचको में ट्रांसफ़र कर देती है। तो एकदम से वहाँ सब वाइट हो जाता है और फिर इचको और होलो लड़ाई करते हैं और इचको अपनी तमाम तर पावर्स के साथ उसको दरमियान से काट देता है और वो उस दुनिया से चला जाता है। फिर इचको खुद को अपने बेड पर पाता है और वो समझता है कि ये सब एक ख्वाब था और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए अपने रूम से नीचे जाता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। फिर जब वो दीवार में होल देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके घर वाले कहते हैं ये एक ट्रक की वजह से हो गया। वो भी इस सब को भूल कर नॉर्मल होकर स्कूल जाता है और हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर रुकिया खुद को एज अ न्यू स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और वो हैरान हो जाता है और रुकिया बाकी तमाम स्टूडेंट्स के सामने उसको खामोश रहने का कहती है और इसको स्कूल की छत पर ले जाती है और उसको बताती है कि उसकी पावर्स उसमें ट्रांसफ़र हो गई हैं जिसकी वजह से वो अपनी सोल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती। तो रुकिया कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम दोबारा से तलवार अपनी बॉडी के अंदर स्टेप करो ताकि मेरी पावर्स मुझे वापस मिल जाएं। तो इचको नहीं मानता, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तो वो जान देती है कि इचको की पावर्स अब ज़्यादा हैं और उसकी मर्ज़ी के बगैर वो अपनी पावर्स उससे वापस नहीं ले सकती। तो वो सोचती है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ईवल स्पिरिट्स से इचको मुकाबला कर सकता है। तो लेकिन इचको को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है और घर वापस चला जाता है। और जब अपनी कबर्ड खोलता है तो रुकिया वहाँ पर मौजूद होती है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती। तो वो उसको कहती है कि मैं अपनी पावर्स के बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकती। इन दोनों के दरमियान यही बातें चल रही होती हैं तो वहाँ पर इचको के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की है और वो लड़की से बातें कर रहा है मगर उनको कोई लड़की नहीं मिलती। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको मार भी देते हैं और वॉर्न करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रुकिया अर्ली मॉर्निंग इचको को जगा देती है ताकि उसे ट्रेन कर सके, मगर इचको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता था। मूवी में दूसरी तरफ सोल वर्ल्ड दिखाई जाती है जहाँ दिखाया जाता है रुकिया का भाई चीफ सोल रैपर होता है और एक और सोल रैपर जिसका नाम रेंजी होता है। वो अपने चीफ को बताता है कि रुकिया अपनी पावर्स खो चुकी है जिसकी वजह से हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो चीफ उसको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और रुकिया को उसकी तमाम थर्ड पावर्स के साथ वापस लेकर आओ। चाहे तुमको इसके लिए इस लड़के को मारना पड़े। यानी वो इचको की बात कर रहे थे। फिर इचको स्कूल से वापस जा रहा होता है तो फील करता है कि कोई चीज़ उसका पीछा कर रही है। तो वो रुक जाता है और ऊंची आवाज़ में कहता है जो कोई भी है
मेरे सामने आओ। तो रेंजी हैरान हो जाता है कि कोई इंसान सोल रैपर की मौजूदगी को कैसे फील कर सकता है। तो रेंजी उसके सामने आ जाता है और उससे रुकिया के बारे में पूछता है। तो इचिको कहता है मैं नहीं जानता। तो रेंजी को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार से इचिको पर वार करता है, जिससे इचिको बच जाता है क्योंकि कोई मैजिकल पावर उस तलवार की डायरेक्शन चेंज की थी, जिसकी खबर रेंजी को हो जाती है और वो छुप जाता है और इचिको मौका पाकर घर भाग जाता है। घर जाकर सारी बात रुकिया से साथ शेयर करता है और रुकिया बताती है कि वो तुमको मारने और मुझे लेने आए थे, लेकिन मैं तुमको ट्रेन करके अपना मिशन पूरा करके ही वापस जाऊंगी। नेक्स्ट डे इचिको स्कूल जाता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो कि ये सब बातें जानता होता है और इचिको हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे जानता है। वो भी बताता है कि मैं भी एक सोल रैपर हूँ और उस सोल रैपर का नाम अशीदा होता है। उसको कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं सोल रैपर से बदला लेना चाहता हूँ। तो इचिको इनकार कर देता है और वो उसको गुस्सा दिलाने के लिए अपनी पावर से एक इवल स्पिरिट बुला लेता है। वहाँ रुकिया भी आ जाती है और वो मॉन्स्टर एक स्पाइडर जैसा होता है जो कि शहर में तबाही करने लगता है। फिर रुकिया इचिको को पंच करती है और एकदम से वो सोल रैपर में चेंज हो जाता है और जब वो मॉन्स्टर स्पाइडर एक बच्चे को मारने लगता है तो इचिको इसके साथ लड़ाई करता है। फिर वहाँ पर रेंजी भी आ जाता है और इचिको को मारने लगता है और फिर रुकिया इसको बचाने की कोशिश करती है और रेंजी को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है कि ये एक इंसान है और इसको मारने से तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएंगी। फिर वहाँ चीफ भी आ जाता है और अपनी बहन को कहता है कि तुम फुल मून तक अपनी पावर्स लेकर वापस आ जाओ वरना हम खुद इसको मार देंगे। लेकिन रुकिया किसी भी मासूम इंसान की जान नहीं लेना चाहती थी, तो वो अपने भाई से एक डील करती है। कहती है इचिको को हम अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे मगर आपको इचिको को छोड़ना होगा। ये सब चीफ तो मान लेता है मगर रेंजी को गुस्सा आता है क्योंकि वो समझता है इचिको भी एक सोल रैपर है और वो रुकिया को ट्रैप कर रहा है। नेक्स्ट जब चीफ रुकिया को लेने आता है तो इचिको कहता है कि मैं ग्रैंड विशर को मारूंगा मगर तुम लोग रुकिया को छोड़ो और चले जाओ, क्योंकि इचिको और रुकिया में अब दोस्ती हो गई थी। अब वो ट्रेनिंग लेता है रुकिया से और चीफ भी मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि ग्रैंड फिशर बहुत पावरफुल है जिसको मारना इचिको के बस में नहीं, और ग्रैंड फिशर उसको मार देगा तो खुद ही रुकिया की पावर्स वापस आ जाएंगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ग्रैंड फिशर भी आ जाता है जिसकी प्रेजेंस का पता रुकिया को चल जाता है। रुकिया इचिको को एकदम से सोल रैपर में चेंज कर देती है। ग्रैंड फिशर इस बच्ची के रूप में होता है जो कि मूवी के स्टार्ट में दरिया किनारे दिखाई जाती है। वो अपनी तलवार से ग्रैंड फिशर पर अटैक करता है। ग्रैंड फिशर के पास इचिको को उसकी मदर को दिखाता है जो कि एक विजन होता है जो कि ग्रैंड फिशर उसकी तवज्जो हटाने के लिए दिखाता है, जिससे रुकिया उसको बाहर निकालती है और इचिको ग्रैंड फिशर की लड़ाई होती है। और जब लड़ाई के दौरान ग्रैंड फिशर इचिको को मारने लगता है तो वहाँ पर अशीदा उसको बचाता है और हेल्प करता है। आखिरकार इचिको ग्रैंड फिशर को मारने में कामयाब हो जाता है और रुकिया उसके करीब आती है और खुश होती है। फिर वहाँ से रेंजी और चीफ भी आ जाता है और रुकिया को कहते हैं कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब इस आदमी को मारो, अपनी डेथ कॉर्ड पावर्स वापस लो और अपनी सोल वर्ल्ड में वापस चलो। और रेंजी अशीदा को मार देता है और रेंजी और इचिको लड़ाई करते हैं और चीफ भी इचिको से लड़ने लगता है, लेकिन उसके बाद रुकिया उसको बचा लेती है और अपनी तलवार दोबारा से इचिको की बॉडी में ट्रैप करती है और अपनी डेथ कॉर्ड पावर्स वापस ले लेती है। फिर एकदम से वहाँ पर सब कुछ वाइट हो जाता है और इचिको खुद को अपने बेड पर पाता है और इचिको की नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है और वो स्कूल जाता है तो सब कुछ वैसे ही होता है मगर रुकिया नहीं होती। वो रुकिया को मिस करता है और अपनी बुक पर रुकिया के लिखे हुए वर्ड्स देखता है और मुस्कुराता है और मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी इस मूवी का रिव्यू और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।